नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आज बात करेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जा सकता है और आपकी कौन सी समस्या है, किस मंत्र के द्वारा संपुट लगाने से आपकी वो इच्छा पूरी होगी। जैसे घर में कोई विघ्न बाधा इत्यादि है, कोई रोगी है, उसका रोग दूर नहीं हो रहा है, घर में रोज नाना प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपकी वो समस्या दूर हो। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि घर में करना हो, स्वयं से करना हो, तो उसकी क्या विधि है। तो दुर्गा सप्तशती अगर आप स्वयं से करते हैं तो उसकी विधि कुछ इस प्रकार है। पहले आप कवच स्तोत्र का पाठ करें, फिर अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, फिर कीलक स्तोत्र का पाठ करें, उसके साथ एक अध्याय का पाठ करें, उसके बाद आखिरी में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, फिर आरती करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी ये दुर्गा सप्तशती की पूरी पाठ हो जाएगी। तो जो दुर्गा सप्तशती के पूरे पाठ का फल मिलता है वही केवल यदि आप ये करते हैं कवच, अर्गला, कीलक, उसके साथ एक अध्याय का पाठ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और आरती, अगर ये क्रम से आप करते हैं तो आपको पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलता है। अब इसमें एक बात है कि कैसे किया जाता है। तो इसमें जब 13 अध्याय हैं, नवरात्र 9 दिन का होता है, तो 9 दिन के नवरात्र में 13 अध्याय का पाठ आपको करना है। तो बीच बीच में जो कुछ छोटे अध्याय होते हैं, जैसे 6वां अध्याय है, 7वां अध्याय है, 9वां अध्याय है, 10वां अध्याय है, 13वां अध्याय है, ये कुछ छोटे अध्याय हैं। तो जब ये छोटे अध्यायों का क्रम आए तो एक साथ आप 2 अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। जैसे किसी दिन 6वां अध्याय और 7वां अध्याय का पाठ एक साथ कर लीजिए, फिर 9वां अध्याय, 10वां अध्याय का पाठ एक साथ कर लीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका 13 अध्याय पूरा हो गया। ये विधि से आप पाठ करें तो आपका पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न हो जाता है। अब बात करते हैं कि किस मंत्र के द्वारा, किस मंत्र के जप करने से दुर्गा जी की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हो जाए। तो सर्वप्रथम अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि बाधाएं बहुत आ रही हैं, बाधाएं दूर नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो पाठ करने के बाद एक मंत्र है, वो मंत्र कुछ इस प्रकार है। सर्वा बाधा विनुर्मुक्त धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का एक माला आप जाप करें। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वह दूर होती है। इस मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार है। मंत्र है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्त, मतलब सभी बाधाओं से मुक्ति हो। धन धान्य सुतान्वित, धन की वृद्धि हो, सुत माने पुत्र की वृद्धि हो। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप करने से ये चीजें प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी बात है कि अगर किसी को घर में रोग है और रोग दूर नहीं हो रहा है, तमाम इलाज कराने के बावजूद रोग वैसे का वैसा बना हुआ है, तो अभी जो है नवरात्र चल रहा है, तो नवरात्र में नवरात्र काल के समय का सदुपयोग करते हुए इस मंत्र का जप करें तो रोग दूर हो जाता है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। रोगा न शेषा न पहंसे तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टा त्वामाश्रिताना न विपन्नराणा त्वामाश्रिताः श्रयता प्रयन्ति। इस मंत्र का जप करने से रोग व्याधि दूर होता है। हमने आपको बताया बाधाओं से मुक्ति के लिए और रोग से मुक्ति के लिए। अब एक और बात इसमें आती है, अगर कोई शत्रु आपका परेशान करता है और आपको शत्रु भय बना रहता है तो आप दुर्गा सप्तशती का कौन सा मंत्र पाठ करें, कौन से मंत्र का जप करें जिससे आपका शत्रु भय समाप्त हो जाए। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है कि सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य खिलेश्वरी एवमेव तया कार्य अस्मद् वैरि विनाशनम। अगर इस मंत्र का जप आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से शत्रु भय समाप्त हो गया और आपको कोई शत्रु भय नहीं रहेगा, आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा। इस चीज को आप करिए। इस विधि से, जो विधि हमने आपको बताया है, उस विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।